हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के साथ सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के फलस्वरूप अमृतसर की संधि हुई। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि जो हुआ था वह किसके किसके मध्य हुआ था। तो आप लोग को उत्तर देना है महाराजा रंजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर का संधि हुआ था। और अमृतसर का संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में अमृतसर का संधि हुआ था। अगर डेट पूछे तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर का संधि हुआ था। किसके किसके बीच? महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। क्वेश्चन नंबर अगला है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम थे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी जो आक्रमण किया था वह 1025 ईस्वी में किया था। 1025 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, हर्षवर्धन प्रत्येक पाँचवें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। आप लोगों को से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष कहाँ धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो यह प्रयाग में किया करता था। अगला क्वेश्चन है, यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। यह करतार सिंह सराभा ने कहा था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे दिया जाएगा कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। यह किसने कहा था? इसका जो सही आंसर होगा करतार सिंह सराभा को 1857 के विद्रोह को एल.आर. रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। 1857 के विद्रोह को एल.आर. रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1905 ईस्वी में। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी किया गया था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। उस गोपाल कृष्ण गोखले किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1905 के बनारस अधिवेशन के। यह भी बात आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था के तहत लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के काम में जोड़ा गया है। यह मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। यह मूल संविधान में नहीं था और इसे भाग पूछे तो भाग 4 के काम में जोड़ा गया है। यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा। येलो बुक फ्रांस देश की राजकीय फाइल है। येलो बुक जो है फ्रांस देश की राजकीय फाइल है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया और मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा 21 जनवरी 1972 को मेघालय और मणिपुर दोनों को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है नागर शैली में स्थित है और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में स्थित है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदिर का जो 3 शैली है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली चलता है, मध्य भारत में बेसर शैली चलता है और दक्षिण भारत में जो मंदिर का शैली है वह द्रविड़ शैली है। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता है। सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुने थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है हम्पी है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है।
हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्राज़ील स्थित अमेजन नदी के बेसिन के वन सेल्वास कहलाते हैं। ब्राज़ील स्थित अमेजन नदी के बेसिन का जो वन है सेल्वास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबात मोरक्को देश की राजधानी है। रबात जो है मोरक्को देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य सेबी करता है। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो सेबी करता है। सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में और इसे वैधानिक मान्यता दिया गया था 1992 में। और सेबी का मुख्यालय पूछे तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अब बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया था 1995 ईस्वी में। बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया था 1995 ईस्वी में। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में, ऐसे वैधानिक मान्यता दिया गया था 1992 में। और सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात की अनुपस्थिति। मतलब जिस देश में आयात और निर्यात नहीं हो रहा है उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। इसके लिए एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार शुरुआत जो हुआ था, नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में हुआ था। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक ए डांगे हैं। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लेखक ए डांगे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोले तो 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक नाम पोलो है। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक नाम वर्तमान में जो नाम है पोलो है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो हुआ था चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है। सोना का लैटिन नाम औरम है। सोना जो है उसका लैटिन नाम औरम है। सोना का जो परमाणु संख्या होता है 79 होता है और चांदी का जो लैटिन नाम है अर्जेंटम है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 47 होता है चांदी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैष्णव संप्रदाय धर्म का प्रमुख मंत्र है। अगला है जूलियस सीजर इटली देश का जनरल था जिसकी हत्या वुड्स के द्वारा की गई थी। जूलियस सीजर जो था इटली देश का जनरल था जिसकी हत्या वुड्स के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीवी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीवी रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। रबिया दुर्रानी जो है उसका आन नाम दिलरास बानो बेगम था। रबिया दुर्रानी जो है इनका आन नाम दिलरास बानो बेगम था। और ये जो बीवी का मकबरा है उसे दक्कन का ताज या गरीबों का ताजमहल या ताजमहल का फुहर नकल कहा जाता है। तो बीवी का मकबरा जो बना था वह 17वीं शताब्दी में बना था। औरंगजेब जो है इसका जन्म हुआ था 1618 में और इसका मृत्यु जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। औरंगजेब जो है शाहजहां का तीसरा पुत्र था। शाहजहां का तीसरा पुत्र कौन था? तो औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध चित्र बाज का जो चित्रकार थे और उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के दरबार में रहते थे। अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ था। अकबर का जो शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ़ था। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को ही शाही दरवेश और जिंदा पीर कहा जाता है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1772 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनका मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना जो हुआ था 1936 में हुआ था। इसके पहले महासचिव जो थे NG रंगा थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। और जो मूल अधिकार जो है भाग 3 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत में आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकते हैं। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार जो कहा जाता है वेनेजुएला को कहा जाता है। ब्राजील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ब्राजील में घास के जो मैदान है उसे कंपोज कहा जाता है। और वेनेजुएला में जो घास का मैदान है उसे लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उसे लानोस कहा जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। वेम्बनाथ झील केरल में है। वेम्बनाथ झील केरल में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। इस व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन जो है इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन जो है इसका पहले नाम गैट था। गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को स्थापना किया गया 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय भी जनेवा में है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड को झूठा सोना कहा जाता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड को झूठा सोना कहा जाता है। आयरन पायराइड जो है इसका फार्मूला होता है FeS2। प्रथम दक्षेस खेल, दक्षेस को ही सार्क भी कहा जाता है। दक्षेस को ही सार्क कहा जाता है। प्रथम दक्षेस खेल काठमांडू नेपाल में आयोजित किए गए थे। और ये सार्क का मुख्यालय भी जो है वो काठमांडू में है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय जो थे फू दोरोजी 1984 में चढ़े थे। फू दोरोजी 1984 में चढ़े थे। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय फू दोरोजी थे जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ा था। भारत की शिमला में भारत का सर्वाधिक पुराना फुटबॉल स्पर्धा जो है डुरंड कप है। प्रथम आयोजन 1888 में शिमला में हुआ था। एम्पेयर सेकंड आवेश का मात्रक है। एम्पेयर सेकंड जो है आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई जो होता है 28 इंच होता है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की जो ऊंचाई होता है 28 इंच होता है। रंगवी खेल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। रंगवी में प्रत्येक पक्ष में कितना खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में पूछा जाए तो प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। फेडरेशन कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। एक प्राचीन द्रविड़ भाषा तमिल है। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा तमिल है। शास्त्रीय भाषा का संख्या जो है वर्तमान में वह 6 है। सबसे पहला जो शास्त्रीय भाषा था वह भी तमिल था। इसे 2004 में मान्यता दिया गया था। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। संगम साहित्य जो है उसका रचना तमिल भाषा में किया गया था। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण अब्दुल हसन ने किया था। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का जो चित्रण किए थे अब्दुल हसन किए थे। अब्दुल हसन का ही असली नाम था मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल हसन का ही वास्तविक नाम मुल्ला दो प्याजा था। यह अकबर के दरबार में रहते थे। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और हवा महल का निर्माण जो हुआ था 1799 में हुआ था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने करवाया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने करवाया था। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा जो है भारत में नहीं है, तो कहाँ है? तो यह शाहदरा पाकिस्तान में है। और जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में संघ राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं। इसका ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम। अनुच्छेद 52 में पा का मतलब होता है पद,
अनुच्छेद 53 का मतलब होता है कार्यपालिका का प्रधान। नी का मतलब होता है निर्वाचन। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 में को से होता है कोटा। 56 जो है का मतलब होता है कार्यालय। 57 में दिया हुआ है दुयोदशम। दू से मतलब होता है दोबारा नियुक्ति। 58 यो मतलब योग्यता। दशम द मतलब होता है 59 में दिया हुआ है द का मतलब होता है दशा। और स मतलब शपथ और म मतलब महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसका चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी है। ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किया गया था 16 सितंबर 1987 को किया गया था ओजोन परत के संरक्षण से बचाने के लिए। और क्योटो प्रोटोकॉल जो किया गया था 1997 में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट के जो कप्तान थे सीके नायडू थे। भारत अभी तक 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है। 1983 में उस समय कप्तान थे कपिल देव और 2011 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1853 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1853 में हुआ था। यह नई दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी जो है नई दिल्ली में है। साइबर स्पेस शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। साइबर स्पेस शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नैरेर को प्रदान किया गया है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नैरेर को प्रदान किया गया है। ये गांधी शांति पुरस्कार जो है इसका शुरुआत हुआ था 1995 में। इसका शुरुआत 1995 में हुआ था और इसके तहत 1 करोड़ का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1 करोड़ का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक नाम पोलो है। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक नाम वर्तमान में जो नाम है पोलो है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का 3 बीघा गलियारा पश्चिम बंगाल में से संबंधित है। 3 बीघा गलियारा जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा जो है नई दिल्ली में स्थित है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी जो थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु 483 BC में हुआ था। इनका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल शासक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के मानने वाले को नयनार कहा जाता था। नयनारों का संख्या जो है 63 है। क्वेश्चन नंबर अगला है बिलग्राम का युद्ध जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की। बिलग्राम युद्ध जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की। बिलग्राम युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। यह 1540 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हुआ था यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। यह भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। दोनों में विजय रहा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का जो नाम था वह फरीद खां था। अछूतों द्वारा किए गए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में शिंदे ने किया था। अछूतों द्वारा किए गए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में शिंदे ने किया था। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके आगा खां महल पुणे में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके आगा खां महल पुणे में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 8 या 9 अगस्त, कहीं 9 अगस्त भी दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है सैंडलर आयोग ने शिक्षा विषय पर सिफारिश की थी। सैंडलर आयोग ने शिक्षा विषय पर सिफारिश किया था। सैंडलर आयोग का स्थापना 1917 में हुआ था। सरकारिया आयोग का स्थापना 1983 में हुआ है। सरकारिया आयोग का जो संबंध था केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। क्रिप्स प्रस्ताव अंग्रेज और लिंग दोनों ने अस्वीकार किया था। क्रिप्स प्रस्ताव को अंग्रेजों और लिंग दोनों ने अस्वीकारा था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचक होते हैं।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी और प्रारूप समिति का जो स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष 7 सदस्य कौन कौन थे देख लेते हैं। अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे और अन्य 6 सदस्य थे एन गोपाला स्वामी, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णाचारी। नहर कटिया क्षेत्र असम में है। नहर कटिया क्षेत्र जो है असम में है। पर्वत शिखर लहोत्से नेपाल में है। पर्वत शिखर लहोत्से जो है नेपाल में है। काला पर्वत जो है भूटान में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादक जे फ्रिज हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जे फ्रिज हैं। अहोम विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। वर्तमान जो है जो बांग्लादेश में हुआ था 1828 से। एक बात और ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।